अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक हमें सेहत और तंदुरुस्ती दे बच्चों। क्लास 9th न्यू कोर्स चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं बच्चे हम। ठीक हो गया, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल दिए गए हैं, वो हमें याद करने पड़ेंगे। अब ये याद रख लो। जो आप लोगों के पास बुक है तो ओपन कीजिए बच्चे अपनी अपनी बुक ओपन करो बच्चों। बुक किधर है? एक हमारे पास 3 एंगल है, एक है साइन थीटा, एक है कॉस थीटा और एक है टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब ये बराबर किसके होते हैं ये हमें जानना है। जो साइन थीटा होता है वो बराबर होता है बच्चे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। किसके बच्चे? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। और जो कॉस थीटा होता है वो होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। और जो टेन होता है वो होता है बच्चे परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये तीन हमारे पास एंगल है बच्चे। ठीक हो गया। और तीन इसके रेसिप्रोकल है। तीन इसके क्या है? रेसिप्रोकल क्या आते हैं? उलट होता है। यानी कि जो साइन थीटा है इसको मैं कोसेकंड थीटा भी कह सकता हूं। और अब आप खुद समझो कि जो नीचे वाली रकम है ऊपर चलेगी, जो ऊपर वाली रकम है वो नीचे आ गई। यानी कि हाइपोटेनस ऊपर चले गया और परपेंडिकुलर नीचे आ गया। हाइपोटेनस कहां चले गया? ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे। इसका होता है सेकंड थीटा। इसमें हाइपोटेनस ऊपर चले गया और बेस नीचे आ गए। और इसके होता है कॉट थीटा और इसमें हो गया बेस ऊपर चलेगी और परपेंडिकुलर नीचे आ गया। ये याद रख लो बच्चों बातें। अब हमें ये पता होना चाहिए कि बेस कौन सी होती है, परपेंडिकुलर कौन सा होता है, हाइपोटेनस कौन सा होता है। ठीक हो गया, ये पहचान। अब बेस जो होती है वो ये होती है, ये हमारी बेस है। ये हमारी क्या है? बेस है। जैसा कि जमीन लगा लो, वो हमारी क्या है? बेस है। ठीक हो गया। और इस तरह ये जो होता है ये होता है हमारी परपेंडिकुलर। जो दीवार है उसे हम परपेंडिकुलर कहेंगे। और ये हमारा होता है बच्चे हाइपोटेनस, जिसे हम सीडी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीडी कहते हैं। ठीक हो गया। अब ये 3 से 4 चीजें आपको याद होंगी तो हमारे लिए आपके लिए टफ नहीं होगा, क्योंकि ये पहले फर्स्ट ईयर में होती थी चीजें और 10th में कुछ चैप्टर दिए हुए थे। अब वही चीजें कुछ 9th में उठाकर दे दी गई हैं, सवाल चेंज कर दिए गए हैं। तो जो एक्सरसाइज है हम उसकी जानब चलते हैं। कहता है फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेकंड थीटा तो सेकंड थीटा कॉट पाई। उन्होंने एक्सरसाइज जो है उसका एक एंगल बना लिया। ये देखो क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 लिया। ठीक हो गया। अब उन्होंने उसकी एक एंगल बनाई है इस तरह से बच्चे। एक ये ओहो टेढ़ी बन गई बच्चे, सीधी कर ये फिर टेढ़ी बन गई। ये लो, ठीक हो गया बच्चे। और उन्होंने क्या किया हुआ है, ये दे दिया 4, ये दे दिया 5, इसके यहाँ थीटा, इसे थीटा 5 कह दिया, इसे थीटा कह दिया। और ये हमारा 90 का एंगल होता है, याद रखिएगा। और ये वाली जो वैल्यू है वो क्या है? 3। ठीक हो गया बच्चे। पहला पार्ट और जो पहला क्वेश्चन है वो है साइन थीटा। क्या है? क्या है? साइन थीटा क्या है? उधर देखो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। यानी कि परपेंडिकुलर को मैंने किस तरह शो किया था, यहां पर आ जाते हैं। ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है और ये मेरा हाइपोटेनस है। ऐसे ऐसे बताया ना बच्चों, ऐसे ही बताया ना। तो मैंने फाइंड क्या करना है? साइन थीटा। तो साइन किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है और हाइपोटेनस की?
आंसर आ गया। आंसर आ गया भाईजान, आंसर आ गया। आगे क्या है? cos थीटा किसके बराबर है? बेस की वैल्यू क्या है और उसकी क्या है? आंसर आ गया। ठीक हो गया। सारे एंगल आप इस तरह सारे कर सकते हैं। ठीक हो गया बच्चे। अब ये आप सारी देख लो, सारे पार्ट इसी तरह दिए गए। ये मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। आप इसमें से कह सकते हैं तो मैं कोई भी करवा सकता हूं, कोई भी करवा लो। सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि जी फाइंड द फॉलोइंग राइट एंगल एंड एंगल एबीसी, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ मेजर एंगल which is मेजर एंगल A is equal to फाई और मेजर एंगल C is equal to थीटा। बात वही है, शक्ल उन्होंने उल्टा के दे दी। शक्ल उन्होंने इस तरह बना दी बच्चे, ये देखो, ये उन्होंने बेस कर दिया है, ये उन्होंने हाइपोटेनस कर दिया हुआ है, सॉरी ये उन्होंने एटीट्यूड कर दिया है और ये हाइपोटेनस कर दिया। ठीक हो गया। अब इसका जो नाम है, बेस का वैल्यू ए कर दी है, इसकी बी कर दी है और इसकी सी कर दी हुई है। ठीक हो गया। साइन थीटा फाइंड करना है तो साइन किसके बराबर होता है? अभी मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, यानी कि आपको पता है परपेंडिकुलर वो होता है ये, तो सी बाय बी। आंसर चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 जी बाजी, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर चेक करो, वैल्यू तो दी नहीं, 8/17 कहां आ गया? दिखाए मुझे। 6.2 है, 1 नहीं। तो इसका आंसर क्वेश्चन क्या? इनको नहीं ना बेचारों को नजर आता। बच्चे भी तो दुनिया में बच्चे भी तो होते हैं ना जिन्हें नहीं समझ आता। यार कह चुका हूं कि ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगर मैंने 2 एक्सरसाइज का कहा था तो ऐसे नहीं कह दिया था। ठीक हो गया बच्चों। अब इससे अगला चल जाओ, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें भी इसी तरह है। देखो साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। साइन की वैल्यू को सेकंड की वैल्यू दोनों वैल्यू दर्ज करो और आंसर निकाल दो, बराबर 1 आएगा। बात समझ आई? अब मैं बताता हूं। ये इन्होंने वैल्यू दे दी है इस तरह, ये देखो, ये एंगल दे दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ये कितना है 3, ये 5, ये 4, और उन्होंने कहा क्या जी साइन थीटा और आगे क्या दे दिया तो सेकंड थीटा इज इक्वल टू 1 है, यानी कि 1 आना चाहिए। ऐसे ही है। साइन किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बेस के हाइपोटेनस किसका होता है? 3/5, और ये इसका रेसिप्रोकल रेकम है कि 5/3 हो जाए। 3 3 से कट गया, 5 5 से कट गया, आ गया 1 बराबर 1, आ गया 1 बराबर 1। ये तो बच्चों वाले सवाल है जो आपको दे दिया है। सेकंड का बता तो दिया, सेकंड का फर्स्ट। ये पहला उन्होंने कहा साइन थीटा बनाओ। साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है? हाइपोटेनस क्या है? आंसर आ गया। ये हमने सिर्फ एंगल शो करने हैं। जो थर्ड पार्ट है फिलिंग इन द ब्लैंक्स जो है, ये भी इसी तरह का, और फोर्थ भी आप लोगों ने खुद करना है। मैं चलता हूं बैक से। फोर्थ में है इन विच द एंगल ऑफ ट्राइंगल एबीसी मेजर एंगल 90 डिग्री इज सी। जो सी है वो 90 डिग्री का है बकाया। फोर्थ यार ये देखो, फोर्थ में जो एंगल दिया गया है ये होता है साइन। ये देखो इस तरह, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू है साइन 90 माइनस 60 डिग्री। ठीक हो गया, 90 माइनस 60 डिग्री। अच्छा हमारे पास 3 एंगल हैं। ये है, एक है साइन थीटा, एक है कॉस थीटा और एक है टेन थीटा। यही 3 है ना? यही 3 है ना? 3 इसके रेसिप्रोकल है। 3 इसके क्या है? रेसिप्रोकल। अच्छा ये जो 90 होता है ना, 90 ये हमें बतलाता है एक को रेशो। क्या बतलाता है? को रेशो। अब जब भी को रेशो अप्लाई करते हैं तो जो एंगल होता है, जैसे कि जो साइन थीटा है ये चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में, और जो टेन थीटा है वो कॉट थीटा में, कॉस आएगा तो साइन थीटा में। ठीक हो गया। को रेशो में ये एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। जैसा कि पहला सवाल ये देखो, ये क्या है 90, यानी कि इसे हम कहते हैं 1 × 90, तो ये हमारा है
इवन नंबर है या ओड है? ओड है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय 90 करेंगे तो ओड ही रहने ना, तो 1 ओड ही होता है, तो यहाँ पे सारे 1 के हिसाब से आए होंगे, तो सारे ओड ही हैं। ठीक हो गया, तो सारे ओड से लिहाज जब भी हमारे पास 1 से हम 90 को मल्टीप्लाई करेंगे तो को रेशो में चेंज करेंगे। किस में करेंगे? को रेशो में चेंज करेंगे। तो मेरी को रेशो, साइन की को रेशो क्या होती है? cos 60 आंसर आ जाएगा। कॉस लेंगे और आगे पहले वाला एंगल ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। यही आंसर है। ठीक हो गया। दूसरा पार्ट मैं आपको बता देता हूं। दूसरा है ये देखो, कॉस आगे उन्होंने 30 डिग्री दे दिया है और इसके आगे उन्होंने लिख दिया है जी cos 90 माइनस 60 डिग्री। अब आपको पता है ये 90 है, तो इसका को रेशो क्या होगी? साइन 60 डिग्री। ठीक है, चेक कर लो आंसर। शुक्रिया। फिलहाल आगे समझ, आगे बच्चों आपको आगे पुत्र कितना आसान है। याद रखें कि जब हम को रेशो चेंज करते हैं, को रेशो तो 90 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 अगर हमारे पास 2 आ जाए तो फिर को रेशो चेंज नहीं होती। लेकिन वो बड़ी क्लासेस में, जैसे कि अब 10th में भी कोर्स चेंज हुआ तो आपकी 10th क्लास में जाके वो कंडीशन आए। अभी ये कंडीशन आपकी नहीं है, आपने को रेशो चेंज करनी है। ठीक हो गया, इसे कहते हैं को रेशो में चेंज करना मुझे। ठीक हो गया, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन। ठीक हो गया बच्चे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज हम करने लगे हैं बच्चे 6.3। एक्सरसाइज 6.3 करने से पहले हमें कुछ जो है फार्मूले वो याद करना बड़े जरूरी है बच्चे। अगर वो फार्मूले हमें नहीं आएंगे तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं फार्मूले लिखने लगा हूं, आप उसे गौर से समझ लीजिएगा बच्चे। ठीक हो गया। फार्मूलास, पहला है साइन थीटा, ये होता है 1 ओवर कोसेकंड थीटा के। दूसरा है कॉस थीटा, ये होता है 1 ओवर सेकंड थीटा के। तीसरा है टेन थीटा, ये होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। चौथा है कोसेकंड थीटा आ जाए तो हम उसे लिखेंगे 1 ओवर साइन थीटा। सेकंड थीटा आ जाएगा तो उसे हम लिखेंगे 1 ओवर कॉस थीटा। कॉट थीटा आ जाएगा तो उसे हम लिखेंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा। एक आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाए तो उसे हम लिखेंगे 1। इसको उधर भी ले जा सकते हैं। अगर साइन थीटा अकेला साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, और अगर कॉस स्क्वायर थीटा अकेला चाहिए तो वो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक हो गया बच्चे। ये कुछ ऐसे फार्मूले हैं जो हमें याद होंगे तो हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, अदरवाइज हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक हो गया। एक्सरसाइज जो है 3.1 है, इफ द थीटा लाइन ऑफ अ फर्स्ट क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मैंने आपको पहले बतलाए थे, मैं आज फिर लिख देता हूं। ये और ये हमारा फर्स्ट होता है बच्चे, ये हमारा सेकंड होता है, ये मेरा थर्ड होता है, ये मेरा फोर्थ। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेकंड, और थर्ड में
टेन थीटा और कॉट थीटा और फोर्थ में कॉस थीटा और सेकंड थीटा। ठीक हो गया बच्चे। पहला सवाल जो दिया है उन्होंने कहा है जी इफ थीटा लाइन ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेटिक, अगर थीटा पहले क्वाड्रेटिक में है या पहले क्वाड्रेटिक से बिलोंग करता है तो कहता है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ थीटा। पहला वैल्यू है साइन थीटा, उसमें फार्मूला तो अप्लाई नहीं किया गया है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3 है, ऐसे ही है। साइन थीटा किसके इक्वल है? 2/3 के। ऐसे ही बच्चों हम क्या करें, मैं एक शक्ल बना लेता हूं। ठीक हो गया। साइन किसके बराबर होता है? फार्मूला नहीं चेंज करना, वो जब वो आएगा फार्मूला तब वो क्वेश्चन की कंडीशन में आएगा। इस शक्ल के लिहाज से किसके बराबर होता है? तो परपेंडिकुलर की कीमत मेरे पास क्या है? 2 और हाइपोटेनस की 3। आपको बताया है कि परपेंडिकुलर ऊपर होता है, हाइपोटेनस नीचे होता है। तो इसका मतलब जो परपेंडिकुलर ऊपर वाला है वो 2 है और नीचे वाला वो 3 है, वो उसकी वैल्यू दर्ज कर देंगे। समझ आ गई? आगे समझ आगे बच्चे, आगे पोता मैं सवाल समझा रहा हूं मेरी तरफ से, छोड़ो इसको। समझ आए? आप उन्होंने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल। मेरे पास एक वैल्यू नहीं, वो ये है। ये क्या है? कॉस थीटा। कॉस थीटा नहीं है, यानी कि बेस नहीं है मेरे पास। तो मैं बेस किस तरह फाइंड करूं? बेस को मैं किस तरह मालूम करा, ये मैं सोचता हूं। अब मैं बेस कैसे निकालूंगा? देखो बच्चों, वो जो लास्ट वाला फार्मूला है ना, उसमें जो है कॉस स्क्वायर थीटा बाहर रहा और वहां पे ले लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका अंडर रूट खत्म किया जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका क्या आ जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस इसकी वैल्यू क्या है? 2/3 इस सारे का स्क्वायर और इसका क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा। ठीक हो गया। ये रह गया 1 माइनस 2 2 4 3 3 9, इसका अंडर रूट आ गया। 9 माइनस 4 और बाय 9 इसका क्या आ गया बच्चे? अंडर रूट आ गया। ये क्या आ गया? 5/9 और इसका अंडर रूट आ गया और 5 का अंडर रूट बाय 3 का अंडर रूट। अच्छा, इसकी कीमत आ रही है फिर 5 का अंडर रूट। बेस की जो ऑलरेडी थी, हाइपोटेनस की ऑलरेडी थी। ठीक हो गया। सिर्फ कॉस की कीमत क्या आई है? 3 का अंडर रूट। ठीक हो गया बच्चे। अब मैंने फाइंड क्या करना है? सारी रेशो फाइंड करनी है। साइन कॉस जो नीचे दी गई हैं, 6 के 6 एंगल हैं, वो फाइंड करने पड़ते हैं। पहला कौन है? साइन थीटा, वो दिया गया हुआ है। इसके बाद आ जाएगा कॉस थीटा। कॉस की वैल्यू होती है वो बेस बाय हाइपोटेनस, यानी कि 5 का अंडर रूट बाय 3। उसके बाद आएगा टेन थीटा। टेन की वैल्यू क्या आती है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर मेरे क्या पास ये है और बेस मेरे पास ये है, जो हो जाएगा 2/5 का अंडर रूट। समझ आई है? बिलाल देखो, मैं उसी कीमत को फॉलो किया जा रहा हूं। ठीक हो गया। 1 2 3 कीमतें निकल आई, 3 इसके उलट है, वो आगे चले जाओ। तो सिकन थीटा क्या है? हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। ये 3 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, आंसर आ गया। समझ आएगा नहीं? साइन थीटा इसका रेसिप्रोकल क्या है? तो वो क्या है? तो ये क्या है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो मैं रकम को उल्टा दूंगा, 3 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, आंसर आया। क्योंकि 6 एंगल निकालने होते हैं हमने। कितने? 6। कौन कौन से? 3 दिए गए होते हैं, 3 उसके रेसिप्रोकल होते हैं। साइन, कॉस और टेन होता है और इसके रेसिप्रोकल होते हैं सेकंड थीटा और कॉट थीटा। ठीक हो गया बच्चे। तो टोटल कितने एंगल बनते हैं? ये 6 एंगल बनते हैं। तो ये देखो 1 2 3 निकला है मेरे, तो तीनों की रकमें उल्टा दो, आंसर आ गए 6। ठीक हो गया भाई? समझ आई? आई समझ आपको? आई? अब आपको आ गई? आ गई? अब इसका पार्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ आप खुद करेंगे। फिर क्या हो गया? मुझे तो उन्होंने मसला फीसा का लगा दिया। ठीक हो गया ना? जो चीज मालूम करनी है
मुझे उससे क्या कर, आंसर तो 5 का अंडर उठा रहा है ना। ये माइनस, हाँ जी, अच्छा माइनस ही आता है, नहीं ये माइनस नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानब, वो है प्रूव दैट द ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चे 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानब। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो दिया गया है जी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इस सारे का स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक हो गया भाई, ठीक हो गया। चले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, कौन सी लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। ये वो क्या है जी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इस सारे का स्क्वायर है। ठीक हो गया। स्क्वायर हमें मरब्बा आता है, इसको मैं खोलने लगा। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 कुलिया का, पहली रकम ए दूसरी रकम बी, यानी कि ये देखो ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 प्लस 2 ये ए और ये फार्मूला इस तरह खोला जाता है मरब्बे का फार्मूला। अगर इधर नहीं समझ तो मैं इधर लिख देता हूँ, ए प्लस बी का जो स्क्वायर होता था हम उसे खोलते थे ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 प्लस 2ab। भाई समझ आ गई यहां तक आपको? आ गई। इसका मैंने क्या किया, फार्मूला ओपन कर दिया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसके बराबर होता है, मैंने लिखा 1 प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, राइट हैंड साइड आ भी गए। राइट हैंड साइड मेरी प्रूव हो गई बच्चे। मैंने राइट हैंड साइड में करना 1 प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, ये शो करना था। हो गया शो, हो गया भाई, हो गया, हो गया। चलें दूसरे सवाल की जानब। दूसरे सवाल में दिया गया क्वेश्चन नंबर जो 3 है, वो दिया गया है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है, 1 ओवर दोनों में से एक साइड लेनी है बच्चे। याद रखो कि मैंने जो मुझे सिंपल लगे ना मैंने वो उठानी है। टेन थीटा किसके बराबर है, देखो देखो राइट हैंड साइड उठाने लगा मैं, ठीक हो गया। तो वो किसका बराबर है, 1 ओवर टेन थीटा। यहां पे लिखेंगे हम जानते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। इसका मतलब भी हम जानते होते हैं। अब 1 वैसे का वैसे बाय में ये रकम आ जाएगी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ये बटा खत्म करूंगा, रकम उठ जाएगी, कॉस ऊपर चल जाएगा और साइन नीचे। ये मेरा आंसर है, प्रूव दैट। ठीक हो गया भाई, समझ आ गए, आगे समझ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जाना। कहां चलते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 की। अब ये मैं सारा रेस कर रहा हूं, ठीक हो गया। फार्मूले हर चीज आपने जहन में रखनी है, तो फिर हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, बारह सवाल मैं अभी 5-10 मिनट में कर दूंगा अगर आप मेरा साथ दोगे तो। चलें, खामोश हो जाओ, आप आवाज ना है किसी बच्चे की। बच्चे सिर्फ फोकस करना है, फार्मूले याद रखने हैं।
साइन थीटा ओवर, तो सिकन थीटा आगे प्लस क्या बचे, कॉस थीटा ओवर सिकन थीटा इज इक्वल टू 1 है बच्चे। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बच्चे, साइन थीटा ओवर कोसेकन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सेकंड थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया बच्चे। ये हो गया साइन थीटा, सॉरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हम जानते हैं कोसेकन थीटा किसके बराबर होता है 1 ओवर साइन थीटा के, हम जानते हैं सेकंड थीटा किसके बराबर होता है 1 ओवर कॉस थीटा के। ठीक हो गया, दोनों की कीमतें लगाएंगे और आंसर निकाल लेंगे। ये देखो साइन थीटा बटे में उसकी कीमत लगा देंगे, क्या आ जाएगी 1 ओवर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे में उसकी कीमत लगा देंगे 1 ओवर कॉस थीटा। ठीक हो गया, समझ आ गई बच्चे। रकम को उल्टाते हैं, ये क्या रह गया साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा ओवर 1 प्लस ये क्या हो गया कॉस थीटा डॉट कॉस थीटा ओवर 1, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, इससे अगला सवाल है कॉस स्क्वायर थीटा कमोश, इससे अगला सवाल है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये है देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे मुझे रिक्वायर्ड क्या है कॉस चाहिए ना इक्वल की दूसरी सीमत में, तो साइन को चेंज करूंगा, यहाँ पे लेंगे लेफ्ट हैंड साइड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बच्चे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक हो गया, कीमत दर्ज करो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ब्रैकेट शुरू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का तो जरा दे दो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस एक ये कॉस और एक ये कितने हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, समझ आ गई ना इस बात सवाल की, वो भी यही सवाल है। देखो उसमें क्या दिया हुआ है कॉस का थीटा माइनस साइंस का थीटा शो करना 1 माइनस 2 साइंस का थीटा, यही शो करना है ना बच्चे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड कॉस का थीटा माइनस साइंस का थीटा। अब हम इसमें कॉस चेंज करेंगे, हम जानते हैं कॉस का थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइंस का थीटा, इसकी जगह कीमत लिख दो 1 माइनस साइंस का थीटा माइनस साइंस का थीटा कितना हो गया 1 माइनस 2 साइंस का थीटा राइट हैंड साइड। समझ आ गई, समझ आ गई, आ गई समझ बच्चे, आपको आ गई, सिंपल है ना, खामोश हो जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो है 7 आप उसकी तरफ चलते हैं बच्चों। ठीक हो गया, ये है 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा। अगर ये साइड लेकर कर सकते हो ये कर लो, अगर वो लेकर करनी है तो वो कर लो, आपकी अपनी मर्जी है। देखो मैं यहाँ पर करूंगा लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, हमें कहेंगे 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, जरा 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, क्योंकि ये माइनस का है इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक हो गया, ये माइनस का पड़ा हुआ है मेरे पास, इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाएगा बोथ साइड में, इन दोनों को जरूरत दे देंगे, ये डिफरेंट का फार्मूला बन गया 1 माइनस साइंस के थीटा और बाय वाली रकम हो गई बच्चे कॉस थीटा और इधर आ गया 1 प्लस साइन। 1 माइनस साइंस के थीटा किसके बराबर होता है बताओ, 1 माइनस साइंस के थीटा किसके बराबर होता है, वही बात है ना, हम जानते नहीं कॉस के थीटा किसके बराबर होता है 1 माइनस साइंस के थीटा, याद रख लो ना बच्चे, हम जानते हैं इसका मतलब होता है हम जानते हैं। अब इसकी जगह मैंने वैल्यू दर्ज करूंगा कॉस का थीटा और बटे में मेरे पास क्या आ गया है कॉस थीटा और इधर क्या पड़ा है 1 प्लस साइन थीटा, एक पावर इससे कट गई एक बच गई, क्योंकि वो 2 बार कॉस लिखा हुआ है ना, ये कॉस का स्क्वायर, इसका मतलब कॉस
टू टाइम में है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया 1 प्लस साइन, ये मेरे पास आ गया राइट हैंड साइड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जाकर। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो है सिकन थीटा माइनस टेन थीटा, इस सारे का स्क्वायर दिया गया है। और बच्चे आगे क्या आ गया है 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, यही है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। कैसे करेंगे, इसने कहा कि लेफ्ट हैंड साइड से कर लो। आपका क्या प्लान है? मैं राइट हैंड साइड से करने लगा। 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पे लेंगे 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा। ये दोनों एक जैसे होल स्क्वायर बन जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये डिफरेंट का स्क्वायर बन जाएगा। और ये किसके बराबर होता है 1 माइनस साइन थीटा, इस सारे का स्क्वायर है। और ये हो गया कॉस के थीटा के बराबर, हम इसका बाहर निकाल लेते हैं 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, सारे का स्क्वायर बाहर ले लिया, इसे कर दिया 1 ओवर कॉस थीटा माइनस इसे कर दिया साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, सारे का स्क्वायर ले लिया। ये किसके बराबर होता है सिकन थीटा माइनस टेन थीटा। मेरी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ठीक हो गया। अब राइट हैंड साइड से कैसे, लेफ्ट हैंड साइड से कैसे करते, आप सिकन उठाते, इसको खोलते, ऐसे करते, एलसीएम लेते, ये आता, ठीक हो गया बच्चे। इसका स्केल अलहदा करते, उसका अलहदा करते, ठीक हो गया। ये इसके बराबर करते, समझ आती जा रही है कि नहीं? फिर ये कंडीशन बनाते हैं, ये आंसर आ जाता पीछे। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। अगर आपने ये साइड लेकर ये कर सकते हो, ये लेकर वो भी कर सकते हो, जो मर्जी साइड ले लो, ये आपकी अपनी मर्जी, दोनों में से जो चीजें था जो मर्जी साइड उठा लो। लेकिन मुझे जो आसान लगती है मैंने वो उठा ली, आपको जो आसान लगे आप वो उठाए, ठीक हो गया। मुझे इधर वाली इजी लगी, मैंने कहा ये प्लस में मल्टीप्लाई माइनस से करूंगा और वो कीमत आ जाएगी, ठीक हो गया। अच्छे, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जाना। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो देखो, वो भी इसी तरह का है, उसमें टेन और कॉट साबित करना है, बल्कि कर ही देता हूं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 8 बच्चे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जाना। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चे 9, वो दिया गया है, वो दिया गया बच्चे टेन थीटा और प्लस कॉट थीटा, सारे का क्या है स्केल, और शो करना है मैंने बच्चे सिकन स्क्वायर थीटा और तो सिकन स्क्वायर थीटा। देखो अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड से इजी लग रहा है, क्या उधर वाला मैं 1 ओवर कॉस करता हूं और फिर 1 ओवर साइन करता हूं, वो भी करना है ना दोनों का। फिर उसके बाद प्लस की अलामत चाहिए मुझे, वो कहां से लाऊंगा? चलो जरूर को हम प्लस में भी लिख सकते हैं, वो लिख लेंगे। फिर उसके बाद एलसीएम लेके वो रकम उधर चल जाएगी, वो उधर चल जाएगी, फिर उसका स्केल बनाएंगे। तो हम इसका बेहतर नहीं है कि इसी को खोल रहे हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड ये आ जाएगा बच्चे टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, इस सारे का क्या आ गया स्केल, ये क्या आ गया साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, इस सारे का क्या आ गया स्केल हो गया, ठीक हो गया बच्चे, समझ आ गई। अब इसको एलसीएम ले लो बच्चे, क्या आ गया कॉस थीटा और साइन थीटा, इसमें कॉस कॉस से कटेगा, क्या बच गया साइन, साइन ऊपर वाले से जीरो का आएगा स्केल बच गया, इसमें साइन साइन से कटेगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेगा, क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, और होल स्क्वायर वैसे रहेगा। हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के, यहाँ पे लिखेंगे 1 ओवर कॉस थीटा और साइन थीटा, इस सारे का क्या था स्क्वायर है। इसे हम लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस थीटा अलहदा कर देते हैं और 1 ओवर साइन थीटा इसे अलहदा कर देते हैं, इसका क्या है स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है सिकन थीटा के, और ये किसके बराबर होता है तो सिकन थीटा, इस सारे का क्या है स्क्वायर, इसको अलहदा अलहदा लिख लो सिकन स्क्वायर थीटा डॉट
तो सिकन स्केल थीटा है। ये मेरी आगे बच्ची राइट हैंड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमारे रह गए क्वेश्चन 3 रह गए हैं, वो आप कल करेंगे इंशाल्लाह ताला। जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।